का स्वागत है आज और मुंबई के हमारे ऑक्सीमीटर कैंपेन के अंदर। और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रीति थोड़ा सी बात रखें, फिर आप एक बार पूरा डिटेल में हमारा मोटिवेशन दे दें। प्रीति। थैंक यू दुर्गेश जी। मुंबई में हम करीबन 20 दिन से हमने ऑक्सीमित्रा कैंपेन शुरू किया है और हम अभी तक 10,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। अंदाजन हमने हर रोज 10 इवेंट्स करते हैं और हर रोज अराउंड 400 से 500 लोगों को हम टेस्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि उनको क्या सुविधा सेफ गार्ड्स करने चाहिए, किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आपकी बात सुन के हमें हिम्मत मिलेगी कि 10,000 से इसको 10 लाख तक कैसे लेके जाएं। तो अरविंद जी, मुंबई के ऑक्सीमित्र आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमें बताएं। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अभी देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 114 लोग अभी हैं। 64 पीपल आर ऑन वीडियो एंड 48 पीपल आर ऑन ऑडियो। तो आप सब लोगों को नमस्कार। मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोरोना का वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है और अच्छा होता कि हम लोग आमने सामने मिलके बात करते। लेकिन आमने सामने मिलना तो कई दिनों से नहीं हो पाया। कोरोना की वजह से ये जूम कॉल और ये सारे सिस्टम अब चालू हो गए, जिसकी वजह से हमारा आने जाने का समय बच जाता है। और अब ये एक प्रथा चल पड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात भी है कि हम लोग आने जाने का समय बर्बाद ना करके आपस में इस तरह से बातचीत कर पाते हैं। ये बहुत कठिन दौर है पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, सब लोगों के लिए बहुत कठिन दौर है। और इस कठिन दौर में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी जब हमने बनाई थी तो देश के लिए, समाज की सेवा करने के लिए बनाई थी। और सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दौर में जब पूरा समाज इतने कठिन दौर से गुजर रहा है, हम लोग सामने आके अपने अपने स्तर के ऊपर लोगों की सेवा करें। तो जब लॉकडाउन था पूरे देश के अंदर, तब मैं देख रहा था, आप लोगों ने भी किया होगा, जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाना खिलाने का काम किया, अलग अलग जगह लंगर लगाए, अलग अलग जगह सूखा राशन दिया। जो जहाँ भी जिस भी तरह से मुसीबत में था उनकी मदद की। ये बहुत अच्छी बात है। अब समय है, ये ऑक्सीमीटर कैंपेन चालू किया गया है। सरकारें अपना अपना काम कर रही है। हमारा मकसद कोई किसी सरकार को दोष देना या किसी सरकार की कमी निकालने का मकसद नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि ये इतना बड़ा काम है। दिल्ली में भी मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी महामारी है कि कोई भी एक सरकार अपने से अकेले अपने दम पे इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सभी सरकारों को भी साथ आना पड़ेगा और पूरे समाज को भी साथ आना पड़ेगा। और दिल्ली के अंदर हमें जो भी थोड़ी बहुत सफलता मिली, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने सबको साथ लिया। तो इस वक्त समाज को भी अपने तरीके से मदद करनी पड़ेगी और सामने आना पड़ेगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन ये है कि ऑक्सीमीटर कैंपेन क्या है। बेसिकली कोरोना में सबसे ज़्यादा डेथ एक कारण से होती है, और भी एक दो कारण है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ प्रिडोमिनेंटली एक कारण से होती है। वो है कि आदमी का ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और वो अचानक कोलैप्स कर जाता है। अगर हम लोग घर घर जाके लोगों का ऑक्सीजन का लेवल नापें, किसी का अगर 95 से कम है ऑक्सीजन का लेवल, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई आप जाके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ले लीजिए और आप थोड़ा सा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर किसी का 90 से भी कम है, तब तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। ही शुड बी टेकन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल विदाउट एनी डिले, और उनको ऑक्सीजन चढ़वाने की ज़रूरत है। तो एक तरह से हम ये नहीं कह रहे हम कोरोना की चेकिंग कर रहे हैं, कोरोना की चेकिंग सरकार कर रही है। कोरोना में भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं, सीरियस सिम्टम्स वाले होते हैं। हम उसमें भी हम केवल ये देख रहे हैं कि अगर किसी की ऑक्सीजन का लेवल कम है तो हम उसको बता देते हैं कि आपकी जान खतरे में, आप जाके चेक करा लीजिए। और इस तरह से हम लोगों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं।
आप चाहे कह सकते हैं कि समुद्र में ये एक बूंद की तरह है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन समाज को कर रहे हैं। और अगर हमारे इस कैंपेन की वजह से 1, 2, 5, 10 पूरे देश में इतने लोगों की भी जान बची तो इट इज़ वर्थ वाइल। तो एक तो ये है हमारा इस पूरे ऑक्सीमित्र कैंपेन का मकसद ये है, ऑक्सीमीटर कैंपेन का, कि घर घर जाके हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, जिम्मेदार पार्टी की तरह लोगों की मदद करनी है और लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी है। दूसरा, ये करते हुए जब आप घर घर जाएंगे और जब लोगों की जान वो ऑक्सीजन चेक करेंगे, आपको अपने संगठन का विस्तार करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। आपको घर घर के अंदर जाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। आपको एक एक बूथ के ऊपर अपना संगठन बनाने का बहुत बड़ा मौका मिलता है, जो वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको कभी नहीं मिलता। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन ये है कि इस पूरे कैंपेन को थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट्स प्लान बना रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि मुंबई में कितने बूथ हैं टोटल, कितने बूथ हैं टोटल मोटे मोटे तौर पे मुंबई में, प्रीति? जी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 1000 के करीब हैं, उससे ज्यादा नहीं, ही हैं। 1000 नहीं होंगे। दिल्ली में 13,000 बूथ हैं, तो मुंबई में 10,000 तो होंगे। सॉरी, आई मीन 10,000। वी आर 227 वार्ड्स, तो अराउंड 10,000 के करीब बूथ हैं। तो 10,000 बूथ हैं मान लीजिए आपके मुंबई में, तो हर बूथ के ऊपर आपको एक ऑक्सीमित्र आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर बूथ के ऊपर उस ऑक्सीमित्र की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बूथ के लोगों के घर घर जाके उसको उनकी ऑक्सीजन चेक करे। वो ऑक्सीमित्र अपने घर के ऊपर एक बोर्ड लगाएगा। उस बोर्ड पे लिखा होगा आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र। तो एक तो वो अपने बूथ में पड़ने वाले सभी घरों के अंदर एक एक घर में जाएगा। वो अपनी टीम बना लेगा 2-3 लोगों की, एक घर में जाएगा और सबके, उस घर के सभी लोगों की ऑक्सीजन चेक करेगा। उस घर में आम आदमी पार्टी का एक पैम्फलेट छोड़ के आएगा और उसके बाद उस पैम्फलेट में लिखा होगा कि अगर मेरे जाने के बाद, मतलब वो एक बार तो ऑक्सीजन चेक कर ली, लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद फिर कम हो जाए ऑक्सीजन, तो मेरे जाने के बाद अगर आपको कभी भी ब्रेथलेसनेस फील हो, बुखार आ जाए या खांसी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर देना। मैं आके आपकी दोबारा ऑक्सीजन चेक कर लूँगा, या आप मेरे घर आके इस नंबर पे घर आके आप मेरे ऑक्सीजन चेक करवा लेना। तो वो अपने घर के ऊपर आम आदमी पार्टी का बैनर लगाएगा कि ऑक्सीजन, आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र। इस तरह से आपके हर बूथ के ऊपर आपका एक संगठन तैयार हो जाएगा, जो कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आज तक हम कभी नहीं कर पाए। तो अपने को अभी इसको उस स्केल के ऊपर प्लान करना है। बिना प्लानिंग के हम करेंगे तो ये केवल रोमांटिसिज्म है कि अभी हम 10 टीम जा रही हैं, 15 टीम जा रही हैं, वो केवल उसी लेवल पे है। उसके कॉन्क्रीट ना हम उस स्केल के ऊपर लोगों तक पहुंच पाएंगे, ना तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे और ना संगठन बना पाएंगे। दोनों ही तरह से हम लोग फेल हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहले, अभी उत्तराखंड ने अपना प्लान बना लिया है, उत्तर प्रदेश ने अपना प्लान बना लिया है, गोवा ने अपना प्लान बना लिया है, पंजाब ने अपना प्लान बना लिया है, बेंगलोर अपना प्लान बना रहा है। तो अब मेरा भी आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग अपना एक प्लान बना के कि किस तरह से आप 10,000 बूथ तक पहुंचेंगे। ऑब्वियसली आपके पास अभी 10,000 बूथ तक जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर एक प्लान होगा कि पहले हम इतने तक जाएंगे, पहले 10 दिन में हम इतना जाएंगे, फिर अगले 10 दिन में इतना जाएंगे, फिर ये यहाँ से नए वॉलंटियर्स बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसके अगर हम पूरा प्लान बनाएंगे और मे भी महीने 2 महीने का प्लान होगा जिसमें हम उस स्केल पे हम जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मुंबई के कोने कोने में हम पहुंच सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि हमें अगला मुंबई का चुनाव लड़ना है। वो केवल ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं हो सकता। जैसे अभी तो हम लोगों को यही नहीं पता कि मुंबई में बूथ कितने हैं, तो हमारी तो तैयारी कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर ये इस मौके पे हम जनता की सेवा करते हुए अपने संगठन को हम कोने कोने में ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, उस लेवल पे हम संगठन तैयार कर लेते हैं, तो हम सोच सकते हैं उसके बाद कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हम उस स्केल पे हम अपने संगठन को नहीं ले जाएंगे, तब तक तो हम सोच भी नहीं सकते हैं।
तो आज का मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड बिगनिंग। आज हम सब लोग मिले हैं। आप लोग अगर एक प्लान मुझे अगले 4, 5, 6 दिन के अंदर बना के देते हैं, उस प्लान को अगर डिस्कस सबके साथ करने की जरूरत होगी, आप लोग सब लोग आपस में डिस्कस करके एक प्लान बना लीजिए। एंड देन जो भी मदद हमसे चाहिए होगी, हम पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, दोनों आपका संगठन बनाने के लिए भी और मुंबई के लोगों की सेवा करने के लिए भी। तो आप सब लोगों के साथ आज अच्छा रहा बात करके। 134 लोग हो गए हैं टोटल, मैं देख रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। प्रीति, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। हाँ अरविंद जी, मैं बस बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर दिनेश सिंह जो हमारे साथ हैं, उन्होंने इस पूरे प्लान को अभी तक लीड किया है, लोगों को ट्रेन किया है कि किस किस्म बहुत से अच्छे, काम वेरी करना है। गुड। और एडवोकेट सुमित्रा जी ने इसे लीड करके सारे वॉलंटियर्स को जमीन पे उतारा है। एक सोते हुए संगठन को उठा रहे हैं, और हम आपको 5 दिन में जरूर एक एकदम सेंसिबल प्लान बना के देंगे। और आपसे वेरी गुड। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इंस्पायर करते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें, आप और दुर्गेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू अरविंद जी।